अरे तुम्हारे कॉलेज की है। चलो हाँ, तो तुम्हारी साथी बहुत अच्छा। इनका नंबर भी ले लो, तुम कांटेक्ट कर लिया करो। ठीक बात, और क्या। देखिए, रिलेशन है बिटवीन इंट्रॉपी एंड प्रोबेबिलिटी। रिलेशन इंट्रॉपी, हाँ, इंट्रॉपी यस। उधर से ना दिख रहा हो तो इधर आ जाओ, इधर दो, इधर आशुतोष चाय लो, इधर साइड में आ जाओ, इधर से, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग भी कर लेना एक ही साथ। रिलेशन बिटवीन इंट्रॉपी एस एंड प्रोबेबिलिटी ओमेगा, एंड प्रोबेबिलिटी ओमेगा। ओमेगा की जगह हम डब्लू ले रहे हैं कि डब्लू के फॉर्म में आता है। रिलेशन बिटवीन इंट्रॉपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, ये हमने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया जिसका प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर। ये हमने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया है। सर को दे दिया चाहे, बस बस, थैंक यू। इंट्रॉपी, तो ये प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, और इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट है इंट्रॉपी। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उसी तरीके का टर्म है इंट्रॉपी। ठीक है, तो इंट्रॉपी का चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी ds बराबर dq अपॉन टी। चेंज इन इंट्रॉपी ds बराबर dq अपॉन टी। ds अपॉन dq बराबर t। एक हो गया, ds अपॉन dq बराबर t। अब बीटा पैरामीटर की वैल्यू है the value of beta parameter, the value of beta parameter। बीटा पैरामीटर की क्या वैल्यू होती है? बीटा का मान है डेवर अपॉन डेवर ई, लॉग ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ ई। अब थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को हम ओमेगा की जगह डब्ल्यू से ले रहे हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ ई, फैक्टोरियल n अपॉन प्रोडक्ट साइन ऑफ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n अपॉन प्रोडक्ट साइन ऑफ फैक्टोरियल ni। प्रोडक्ट साइन ऑफ फैक्टोरियल ni, ये आप ले लीजिए बीटा बराबर डेवर अपॉन डेवर ई। ये ले लिया लॉग ओमेगा को लॉग डब्ल्यू।
बीटा की वैल्यू है 1/kt। जिसने लिख रखा है वो ठीक है, ठीक है, जिसने लिख रखा है तो ना बदलने। बीटा की वैल्यू 1/kt लिखा है तो ना मत लिखिएगा। log बेस ई डब्ल्यू, के को उधर मल्टीप्लाई कर दिया 1/t डेवर अपॉन डेवर ई, के log ऑफ डब्ल्यू, के log ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड कर लीजिए बराबर ds अपॉन dq डेवर अपॉन डेवर ई, के log ऑफ डब्ल्यू, के log ऑफ डब्ल्यू। अब इसे डेवर के ही फॉर्म में कर लो तो एक सही हो जाएगा, और क्यू की जगह ई ले लीजिए तो डेवर एस अपॉन डेवर ई, डेवर अपॉन डेवर ई, के log ऑफ डब्ल्यू। दोनों तरफ से इक्वेट कर दिया या ई के रिस्पेक्ट में, तो एस बराबर के log ऑफ डब्ल्यू। ये एक रिलेशन हो गया जो एमएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी लेवल पे। छोटा सा टॉपिक था, इतना ही बड़ा है ये आपका। इस अब नए सिलेबस में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके भी 3 नंबर के ही हो गए। ठीक है, पहले 4 नंबर का होता था, 3 नंबर का, तो वो 80 नंबर, ये भी आपका शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिए। पर यहाँ लिख के हमेशा ये आता है एस बराबर के log डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के ही फॉर्म में लिख लो। अब बीएससी में भी इम्पॉर्टेंट था और एमएससी में भी इम्पॉर्टेंट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है, तो इनमें वो नहीं करेंगे, पढ़ा दे रहे हैं एमबी, एफडी और बीई। हो गया, नोट कर लिया। देखिए मोहित समझ गए। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या एमबी स्टैटिस्टिक्स, एमबी स्टैटिक्स। एमबी स्टैटिक्स, एमबी statistics is applicable on identical and
डिस्टिंग्विशेबल particles. MB statics is applicable on identical and distinguishable particle. ये आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पर एप्लीकेबल है. गैस मॉलिक्यूल्स are the best example. गैस मॉलिक्यूल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ स्टैटिक्स. एग्जाम्पल ऑफ एमबी स्टैटिक्स. एमबी स्टैटिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल गैस मॉलिक्यूल्स है. There are following assumptions taken for MB statics. यही हम कंपैरिजन में भी लिखेंगे, MB, FD और BE का. There are following assumptions for MB statistics. पहला, total number of particles remains constant. पहला, total number of particles remains constant. n बराबर n1 n2 ऐसे चलते चले जाओ. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कम. तो n बराबर सिग्मा i बराबर 1 to ni. तो ये क्या रहेंगे? कांस्टेंट. टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट. दूसरा पॉइंट, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट. n1 epsilon 1, n3 epsilon 3, n4 epsilon 4. मान लीजिए ऐसे ही चलता चला जा रहा. सिग्मा i बराबर 1 to, अगर मान लो kth ले ले जनरल, n के एप्सिलॉन की, तो ni एप्सिलॉन है 1 to k. ये इसी तरह हम k तक ले लें, तो n के i बराबर, k भी डिसाइड नहीं है, इनफाइनाइट पे जाएगा, पर जो भी होंगे फिक्स होंगे 1 to k. तीसरा, particles obey the most probable distribution. Particles obey the
मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल्स ओबे करते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Particles of MB statics, particles of MB statics are identical and distinguishable। आइडेंटिकल है और डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इन पार्टिकल्स के पास जो स्पिन है क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल पे कोई स्पिन सुने तो कोई स्पिन नहीं लिया जाता, ठीक है। स्पिन ऑफ पार्टिकल्स विल बी जीरो। पार्टिकल का स्पिन क्या होगा, जीरो, जीरो। सो दैट दे डज नॉट ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये ओबे नहीं करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। इसका एग्जाम्पल है गैस मॉलिक्यूल्स। गैस molecules are the example of gas molecules are the example of MB statics। गैस मॉलिक्यूल्स ओबे करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। गैस मॉलिक्यूल्स ओबे द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये ओबे करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। गैस मॉलिक्यूल्स किसको ओबे करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। कंसीडर कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने कैपिटल N नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ले लिए जिसमें N1 N2 N3 N4 N पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल 1 में, सेल 2 में, सेल 3 में एंड सो ऑन सेल K में। लेट कैपिटल N number of particles are exist in cell 1, cell 2, cell 3 that is cell K।
रिस्पेक्टिवली, सेल के रिस्पेक्टिवली। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ले लिया जाए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन P लीजिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ओमेगा एंड प्रोबेबिलिटी ड्यू टू डीजनरेसी, प्रोबेबिलिटी ड्यू टू डीजनरेसी। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n1, फैक्टोरियल n2, फैक्टोरियल n3, फैक्टोरियल n की। प्रोबेबिलिटी ड्यू टू डीजनरेसी gi की पावर ni, g1 की पावर n1, g2 की पावर n2, एंड gk की पावर nk। ये आपका gk की पावर nk ऐसे लगा दीजिए। कंबाइंड करिए, ये कंपैरिजन में हमारे 7 पॉइंट आएंगे। MB, FD और BE का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपैरिजन बताएंगे। अगले टर्न पे लिखा देंगे, समझ लो अगले तक तो पहुंच जाएंगे। अब देखिए P बराबर फैक्टोरियल n प्रोडक्ट साइन ऑफ 1 to k gi की पावर ni अपॉन फैक्टोरियल ni। ये हो गई इक्वेशन नंबर पहली शुरू हुई, ये फर्स्ट। gi जो है डीजनरेसी है ith सेल की, वेयर gi is the degeneracy of ith cell। gi जो है डीजनरेसी है। पास्चुलेट ऑफ इक्वल ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने कंडीशन बना ली। I1 सेल में, सेल 1 में G1 है, सेल सेकंड में G2 है, सेल थर्ड में G3 है, सेल 4 में G4 है। अब उस G1 डीजनरेसी को N1 टाइम्स फॉलो अप हुआ, G2 डीजनरेसी N2 टाइम्स फॉलो अप हुई और GK डीजनरेसी NK टाइम्स तक फॉलो हुई। ये आपका। अब आपने लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लीजिए, लॉग P लॉग फैक्टोरियल n प्रोडक्ट साइन I बराबर 1 to k लॉग gi की पावर ni माइनस लॉग फैक्टोरियल ni, लॉग फैक्टोरियल ni। अब यहां पर लॉग P लॉग फैक्टोरियल n अब लगा दें यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, लॉग फैक्टोरियल n का मान
एन लॉग एन माइनस एन, एन लॉग एन माइनस एन है लॉग फैक्टोरियल एन का मान। मोहित कुमार समझ में आ रहा है? अतिशा तुम लोगों को लॉग फैक्टोरियल एन का मान एन लॉग एन माइनस एन। लॉग फैक्टोरियल एन आई की वैल्यू एन आई लॉग एन आई माइनस एन रख दीजिए लॉग पी एन लॉग एन एन आई लॉग जी आई एन आई लॉग एन आई ये आपका हो गया लॉग पी एन आई लॉग जी आई एन आई लॉग एन आई प्लस सिग्मा आई बराबर 1 टू के एन आई। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एन से एन कट जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एन से एन कट जाएगा। तो log p n log n माइनस n प्लस सिग्मा आई बराबर 1 टू के एन आई लॉग जी आई एन आई लॉग एन आई प्लस एन, एन से एन कट गया। तो लॉग पी बराबर एन लॉग एन आई बराबर 1 टू के एन आई लॉग जी आई एन आई लॉग एन आई। अब इसका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन करिए, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी टेकन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ वी टेकन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए। नाउ वी टेकन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेल्टा लॉग पी एन लॉग एन डेल्टा एन आई लॉग जी आई डेल्टा एन आई लॉग एन आई। ये आपका लॉग पी का 0, इसका 0, 1 टू के एन आई लॉग जी आई का लॉग एन आई जी आई ऐसे रखिए, कांस्टेंट है एन आई का डेल्टा एन आई। इसका करिए एन आई को ऐसे रखिए लॉग एन आई का 1 अपॉन एन आई इंटू डेल्टा एन आई। फिर
लॉग एन आई ऐसे रखिए, एन आई का डेल्टा एन आई, एन आई से एन आई कट गया, तो ये आ गया आपका सिग्मा आई बराबर 1/2 लॉग जी आई माइनस 1 + log एन आई डेल्टा एन आई। अब यहां पर इस 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, 1 को इग्नोर कर दो, तो ये हुआ जाके सिग्मा आई बराबर 1/2 log जी आई इसे उधर ले जाओ, उस साइड में, दूसरे साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा उधर ले जाओगे दूसरे साइड में, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 1/2 log एन आई log जी आई डेल्टा एन आई बराबर 0। अब आपने क्या करना है, इसे ऐसे लिख दिया, आई बराबर 1/2 log एन आई अपॉन जी आई, इक्वेशन नंबर 3। ये आपका ठीक है। अब आप लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर ऐड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब भी, सुन लीजिए, जब भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कुछ वर्क करते हैं तो कभी भी बिल्कुल आइडियल तो हो ही नहीं सकता, डिस्ट्रीब्यूशन में पॉसिबिलिटी है कुछ पार्टिकल्स लेफ्ट करने की, और हो ही जाएंगे, अनंत पार्टिकल हैं गैस के मालिक, 1 ग्राम मोल लेते हैं तो इतनी बड़ी संख्या होती है, तो इसलिए हम वहाँ पर लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई ले लेते हैं, ठीक है। नाउ वी टेकन लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ये हम ले रहे हैं लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। तो सिग्मा आई बराबर 1/2 log एन आई अपॉन जी आई अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई बराबर 0। ये क्वांटिटी ही 0 होगी तभी 0 आएगा, ये ले लिया 0, तो log एन आई अपॉन जी आई अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई बराबर 0, उधर किया log एन आई अपॉन जी आई बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, लॉग हटाइए ई की पावर में जाएगा, लॉग हटाओगे ई की पावर में जाएगा, लॉग हटाया ई की पावर में गया, तो एन आई अपॉन जी आई ई की पावर में माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ये गया 1 अपॉन में कर लीजिए,
तो NI अपॉन GI e की पावर अल्फा प्लस बीटा, तो NI बराबर ये रिलेशन हो गया MB स्टैटिक्स की। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर MB स्टैटिक्स। रिलेशन फॉर MB स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स की, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स की। जल्दी से देखिएगा, फर्मी ड्रैग का भी अभी बता दे रहे हैं, बोस-आइंस्टीन और कंपैरिजन अगले टर्न पे बताएंगे। देखिए, फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स, FD स्टैटिक्स, फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स, FD statics is applicable to identical and indistinguishable, डिस्टिंग्विशेबल जिनको आप विभेद कर सकते, एक एक को अलग अलग बताया जा सकता, जैसे आप सब हो, सबका अपना एक इंडिविजुअल है, तो वो है डिस्टिंग्विशेबल, और जब सब एक से हो जाए तो वो हो जाएंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। तो देखिए, दिस statistics is applicable to identical and indistinguishable particles. This statistics is applicable to identical and indistinguishable particles. ये एप्लीकेबल है आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर, जिनका हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन है, हाफ ऑड इंटीग्रल 1/2 प्लस माइनस 1/2, एंड दीज पार्टिकल्स having half odd integral spin, that is प्लस माइनस 1/2। स्पिन क्या है? प्लस माइनस 1/2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ये पार्टिकल्स जो हैं फर्मियोन्स कहलाते हैं। फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स को फॉलो अप करते हैं तो इन्हें फर्मियोन्स कहते हैं। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फर्मियोन्स। ठीक है, अब देखिए, देयर आर एजम्पशंस में सब लिख रहे हैं, देयर आर फॉलोइंग एजम्पशंस टेकन फॉर
FD statistics. There are following assumptions taken for FD statics. पहला, particles are identical and indistinguishable. Particles are identical and indistinguishable. पार्टिकल्स आइडेंटिकल है और इनडिस्टिंग्विशेबल है. आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल. पार्टिकल्स हैविंग हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन. पार्टिकल्स हैविंग हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन. ठीक है. पार्टिकल्स ओबे द Pauli's exclusion प्रिंसिपल. पार्टिकल्स ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को. पार्टिकल्स का स्पिन एंगुलर मोमेंटम of particles, spin angular momentum of particles are spin angular momentum of particles are half odd integral. Spin angular momentum of particles are half odd integral multiple of h upon 2 pi. h upon 2 pi या h कट कहते हैं. अब देखिए दूसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट. पांचवा पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट. n बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड डैश डैश n की. तो n बराबर सिग्मा i बराबर 1 to k ni. ये क्या है? कांस्टेंट. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वही वाला कॉन्सेप्ट. टोटल एनर्जी पार्टिकल्स की, वो भी कांस्टेंट. टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट. E बराबर n1 एप्सिलॉन 1 सिग्मा ni एप्सिलॉन i क्या है? कांस्टेंट. पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन को
ओबे करते हैं। पार्टिकल्स ओबे द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सेवन नंबर पॉइंट है, पार्टिकल्स of FD statics obey the most probable distribution। वो ओबे करते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो एफडी स्टैटिक्स के पार्टिकल्स हैं वो फर्मिओनियंस कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल, पार्टिकल्स ऑफ एफडी स्टैटिक्स आर नोन एज फर्मिओनियंस, आर नोन एज फर्मिओनियंस। उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्मिओनियंस। इनका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ फर्मिओनियंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, कंसीडर a system of capital N number of particles, consider a system of capital N number of particles in which N1 particles are exist in cell 1. N1 particles are exist in cell 1 with degeneracy G1. With degeneracy G1. कितनी डिजनरेसी है? G1 डिजनरेसी। तो अब देखिए, नंबर ऑफ वेज जो होंगे G1CN1 है। द नंबर ऑफ वेज G1CN1 फिर G2CN2। सिमिलरली N2 particles are exist in cell second with degeneracy G2। तो G2CN2 the number of these ठीक है। इसी तरीके से N के पार्टिकल्स, ये सब पढ़ा हुआ फास्ट पढ़ा दे रहे हैं ना, इसीलिए स्पीड पढ़ा दे रहे हैं कि अगले टर्न पे हो जाएगा कंपैरिजन तक। ठीक है, आगे लिखें। तुम लोग बताओ, कहीं पूछना हो
मोहित कुमार, आतिशा, ये लोग तो सब हमसे पढ़े, तुम लोग बताओ। अंकिता, इसी तरीके से n के पार्टिकल्स के लिए सिमिलरली फॉर n के पार्टिकल्स, तो देखिए नंबर ऑफ वेज हुए g के c n के, g के c n के। अब थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो है इन सभी के प्रोडक्ट के बराबर है। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, डायनामिकल प्रोबेबिलिटी is equal to the product of all possible ways। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो है इन सभी पॉसिबल वेज के प्रोडक्ट के बराबर है। तो W बराबर G1CN1, G2CN2, G3CN3 एंड सो ऑन GKCN की। तो W बराबर क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट का साइन ये बनाते हैं, मालूम है प्रोडक्ट का साइन क्या बनाते हैं ये, I बराबर 1 2 के GICNI, सॉरी GICNI। तो W बराबर प्रोडक्ट साइन फैक्टोरियल GI फैक्टोरियल NI GI माइनस NI, इक्वेशन नंबर 4। फैक्टोरियल GI फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल GI माइनस NI। लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log on both sides, log W सिग्मा I बराबर 1 2 log फैक्टोरियल GI log फैक्टोरियल NI log फैक्टोरियल GI माइनस NI। ये ठीक है। तो यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लॉग फैक्टोरियल GI का GI log GI, ठीक है, ऐसे ही सबका कर दीजिए। तो log W log W I बराबर 1 2 GI log GI माइनस GI NI log NI प्लस NI GI माइनस NI
लॉग जी आई माइनस एन आई, जी आई माइनस एन आई, ये आपका ठीक है। करिए जरा लॉग डब्लू 1 to k जी आई लॉग जी आई एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई जी आई माइनस एन आई लॉग प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जी आई से ये जी आई कट गया, एन आई से एन आई कट गया, ठीक है। सामने देखिए, अब आपने लॉग डब्लू आपका बचा जाके सिग्मा आई बराबर 1 to k जी आई लॉग जी आई एन आई लॉग एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई। ये इक्वेशन हुई जाके 5th। अब इसका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, ठीक है। नाउ वी टेकन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेल्टा लॉग डब्लू का 0 होगा, डेल्टा जी आई लॉग जी आई का 0 होगा, डेल्टा एन आई लॉग एन आई का करोगे, डेल्टा जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई, इसका भी आप करेंगे फर्स्ट इनटू सेकेंड, इसके में भी फर्स्ट इनटू सेकेंड, ये 0 ये 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0। सभी बच्चे 8 बजे आ जाया करें, हमारा सुबह 7 से 8 बैच होता है ना, तुरंत पढ़ाने लगे। पूरा सिलेबस कराते हैं हम, पूरा कराने के लिए लगातार आप पढ़िए। 0 इधर 0, ये 0, एन आई को आपने ऐसे ही रखा लॉग एन आई का 1/n आई, फिर एन आई डेल्टा एन आई, फिर लॉग एन आई को ऐसे रखा एन आई का डेल्टा एन आई, फिर जी आई माइनस एन आई को ऐसे रखा, इसका 1/gi माइनस एन आई, फिर जी आई का 0 एन आई का माइनस डेल्टा एन आई, फिर लॉग जी आई माइनस एन आई, फिर जी आई का 0 एन आई का डेल्टा एन आई, ये हुआ जाएगा। जी आई माइनस एन आई ऐसे रखा, लॉग का 1/, फिर जी आई का 0 एन आई का, फिर लॉग जी आई माइनस एन आई को ऐसे रखा, जी आई का 0 एन आई का डेल्टा एन आई, ठीक है। माइनस में ये बाहर कर दीजिए, एन आई से ये एन आई कट गया, इससे ये कट गया, आई बराबर 1 to k
1 प्लस लॉग एन आई डेल्टा एन आई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस लॉग जी आई माइनस एन आई। इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, इस ये माइनस में था ये प्लस में था, उधर ले जाओ। तो सिग्मा आई बराबर 1 टू के लॉग एन आई लॉग इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब ये हुआ जाके सिग्मा आई बराबर 1 टू के लॉग एन आई अपॉन एन आई डेल्टा एन आई बराबर 0। अब वही ऐड कर दीजिए लैग्रेंजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। now adding Lagrangian undetermined multiplier alpha plus beta से यही 0 होगा, क्वांटिटी ही 0 होगी। आशुतोष इधर नोट हो गया तुम्हारा मोहित? अब ये आ गया आपका ये आएगा आपका लॉग एन आई अपॉन अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। तो ये आपका हो गया लॉग एन आई माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अब ये आप उधर भेज दीजिए एन आई अपॉन पलट दीजिए, ई की पावर प्लस हो जाएगी जी आई माइनस एन आई। जी आई अपॉन एन आई। उधर करिए पलट दीजिए एन आई अपॉन जी आई कर दीजिए। इधर वाले में कहाँ तक पहुँचे?
ठीक है, इधर रफ करें। मोहित कुमार कहाँ पहुँचे, तुम लोग बताओ। अब ये देखिए, अब ये हो गया NI अपॉन GI 1 अपॉन E की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I प्लस, तो NI बराबर GI E की पावर अल्फा प्लस ये रिलेशन है आपका FD स्टैटिक्स के लिए। कहाँ पे, इधर पलटा ना, GI अपॉन NI था, हमने ऊपर तो NI इधर भी तो पलट दिए। दोनों साइड में बदलोगे तो कैसे, अगर मतलब सिर्फ इसमें नीचे लाते तो उधर से ये कर दिया NI को, ये रिलेशन हो गया FD के। लिख दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर FD स्टैटिक्स। रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर FD स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपका ठीक है। अब अगले टर्न पर BE स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ FD BE का कंपैरिजन। ठीक है, पूरा ये कर दीजिए आपको। ये तुम लोगों का पढ़ा हुआ था थर्ड ईयर में, तो स्पीड में पढ़ा दिया, नहीं तो एक एक चीज़ और ज़्यादा बताते। पढ़ा हुआ था सबका। ठीक है, बस करिए बच्चों।